हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हम रिवीजन पर आ रहे हैं। सेकंड लेसन से हम कर रहे हैं। तकरीबन हम शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही एक बार करेंगे। सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लर्न करने हैं। जैसे फटाफट मैं रीडिंग कर देती हूँ। मैसोस का अर्थ मध्य है। पोटेमोस का अर्थ है नदी। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर था लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिण के रेगिस्तान भाग में हुआ। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत हैं लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, कब्रें सभी हैं। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ। मेसोपोटामिया की इन्नाना देवी प्रेम एवं युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया के खेतों, मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता है आराध्य देवी को। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को मछली, दही, अन्न सभी जो है अर्पित करते थे। तांबा थरांगा नामक धातुओं के मिश्रण से बनने वाली जो धातु थी वो कांसा। वारकाशीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला। मेसोपोटामिया का जो जल मार्ग है व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता है, वह फ्रात नदी मार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब लेखन कार्य की शुरुआत का आधार बना। बाइबल के निम्न भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया जाता है। वह प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख होने का कारण मेसोपोटामिया का यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण था। आज मेसोपोटामिया निम्न देश का इराक का भाग है। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता उर कहलाता है। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और थमल नाली में जाता है। उर नगरों में शवों का अंतिम संस्कार शवों को भूमि के नीचे दफनाकर किया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग जिस आर्थिक क्रिया के लिए होता, भेड़ बकरी चराने के लिए। संसार को मेसोपोटामिया के सबसे बड़ी देन जो है वो कालगणना और गणित की विद्वता पूर्वक परंपरा है। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीनों में बांटा। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को 4 हफ्तों में बांटा। असुर बनीपाल का पुस्तकालय नाबू के मंदिर में केंद्रित था। असुर बनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या 1000। बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति मिली 625 ईस्वी पूर्व। बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिड्स। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वो 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह अक्षर को में व्यक्त करते हैं। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। साइप्रस के द्वीप अलाशिया के आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिलता है वह है तांबा। जिगुरात था एक सीढ़ीदार मीनार थी। बाबली लोगों का मुख्य देवता मर्दक था। बाबली लोगों की प्रमुख देवी ईस्तर। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता सूर्य देवता। असीरियाई राज्य की स्थापना 1100 ईस्वी पूर्व हुई। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ खजूर। मेसोपोटामिया हथियार बने थे कांसे से। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था उरुक। शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है शिल्प है, व्यापार है, परिवहन व्यवस्था है, ये सभी ही है। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं वो स्टेल कहलाते हैं। मेसोपोटामिया के समान समाज में महत्व दिया जाता है एकल परिवार को। मारी के पशुचारक जिस चीज के बदले अनाज, धातु के औजार प्राप्त करते थे सभी पनीर, मांस, कपड़ा। मेसोपोटामिया में खानाबदोश लोग थे अकदी, असीरियाई, एमोराइट। मारी राज्य द्वितीय था व्यापार और समृद्धि की दृष्टि में। बच्चों ये आपको 47 प्रश्न है। ये आपको एक 48 और है। सारगोन राजा था अगध का।
तो ये सभी प्रश्न आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ध्यान से। अब हम इसके कल जो है अति वेरी शॉर्ट हमने करने हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे साथ साथ। आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।